नमस्कार। खोज खबर में आज हम इस बात की खोज खबर लेंगे कि भूख से कैसे खेला जाता है, भूख से, भूखमरी से किस तरह से आंख मिचौली की जाती है। जब पेट की अतड़ियां भूख से मरोड़ खा रही होती हैं, उस समय किस तरह से दिखाई देता है कि आसमान इतना नीला है, चिड़िया की चहचहाहट कितनी मन भावन लगती है और नदियां कितनी साफ, और दिल करता है योग करने का, और भी न जाने क्या क्या हमारे इर्द गिर्द इस समय चल रहा है। दोस्तों, जिस समय देश की 70% से अधिक आबादी भीषण भूखमरी में पड़ी हुई है, डाली जा रही है, उस समय उनके बारे में बात ना करना अपराध है। उनके बारे में कुछ ना करना हमारे लिए, हमारी सरकारों के लिए एक आपराधिक कार्रवाई है, जिस पर हमें और आपको बात करनी बेहद जरूरी है। अभी तो कहीं ना कुछ भी नहीं मिल रही मदद। यहाँ अब राशन पानी कुछ बटा नहीं है? राशन पानी कुछ नहीं बट रहा जी। कहीं इतने चावल ले आते हैं, कहीं चार चार पूरी, इतने बताओ बच्चों को ना खुद खाएं। आपने जो अभी फोटो देखी, जो कुछ वीडियो देखे, ये कहीं और के नहीं हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली के हैं। और इस तरह के अनगिनत फोटो और वीडियो आपके और हमारे शहरों में हैं। देश के कोने कोने पर पसरी हुई है भूख, भूख के ऊपर मौत गिद्ध की तरह मंडरा रही है। ये जो आपने फोटो देखी, यह दिल्ली की है, जहां पर एक बेघर व्यक्ति मरने के कगार पर है। यह बच पाया नहीं बच पाया ये हमें पता नहीं। कुछ दोस्तों ने यह फोटो खींची और इसे बचाने की कोशिश की। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये दिल्ली के बेघरों की फोटो है, जिनके पास रहने का ठौर ठिकाना नहीं है। वे किसी तरह से यमुना खादर में अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्या ये सब भारतीय नागरिक नहीं है? क्या इनके बारे में सोचना हमारा, आपका और हमारी सरकारों का दायित्व नहीं है? ये जो भूख लाइनों में लगी हुई दिखाई दे रही है, ये कौन लोग हैं और इनकी भूख के बारे में हमारी सरकारें क्यों नहीं सोच पा रही हैं? क्या आप जानते हैं, जिस समय लोग भूख से मर रहे हैं, इस समय इस देश में जो बफर स्टॉक है, अनाज का बफर स्टॉक जो सरकार के पास है, वह कितना है? 7.7 करोड़ टन, 7.7 करोड़ टन, जो कि नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में जितना रहना चाहिए बफर, उससे 3 गुना अधिक है। यहां मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं बफर स्टॉक की, तो हम बात करते हैं उन खाद्यान्नों की जो सरकार के पास रहता है, ताकि आपातकाल स्थितियों में वो गरीबों तक बांट सके, खाद्य सुरक्षा के तहत लोगों तक वितरित किया जा सके। जब नई फसल आती है, तब सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। 7.7 करोड़ टन के अलावा इस समय रबी की फसल आ गई है। हम सब जानते हैं कि रबी की फसल भी कटेगी और वह भी इन गोदामों में जाएगी। ठीक ऐसे समय जब देश में इतने बड़े पैमाने पर भूखमरी है, आप तमाम सरकारों को देखेंगे, 1 या 2 सरकार का अपवाद अगर आप छोड़ दें, सारे लोग यहां बात कर रहे हैं राशन कार्ड के जरिए राशन मुहैया कराने की, आधार कार्ड के जरिए राशन मुहैया या मदद मुहैया कराने की, या जिनका जनधन खाता है उनके जरिए। सवाल यह है कि इस समय जो आंकड़े अर्थशास्त्री हमारे और आपके सामने रख रहे हैं, उससे पता चलता है कि 10 करोड़ से अधिक लोग ये तमाम सेफ्टी नेट से बाहर हैं, और अगर उन तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा, मदद नहीं पहुंची, वे मारे जाएंगे। सिर्फ मारने ही की बात नहीं है,
वे इस हाल में हो जाएंगे कि देश की आबादी कुछ करने लायक नहीं रह जाएगी। अर्थशास्त्र की दुनिया में 3 जो सबसे बड़े नाम हैं, भारतीय मूल के 3 बड़े नाम, जिसमें से नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, और उनके साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। एक लेख के तौर पे भी वो प्रकाशित हुआ है, आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस वक्तव्य में उन्होंने तीनों ने साथ मिलकर यह गुजारिश की है, यह अपील की है भारत सरकार से कि ये जो बिल्कुल अभूतपूर्व परिस्थिति है कोरोना संकट और कोरोना लॉकडाउन के बाद की, उसमें सरकार को अपना जो खाद्य भंडार है वह और खजाना दोनों जनता के लिए खोल देना चाहिए। इस वक्तव्य में उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि इस समय भारत सरकार के पास जो 7.7 करोड़ टन खाद्यान्न है वह तमाम जरूरतमंद लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए काफी है। काफी ही नहीं, यह जितनी हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया है, बहुत अहम बिंदु उठाया है, जिस पर इस समय अगर सरकारों ने, केंद्र की मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो स्थिति भयावह हो जाएगी, भयावह। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस समय जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जिसके पास कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड है या जिसने राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है या जो लाइन में लगा हुआ है या जिनके पास जनधन खाता है या आधार कार्ड है, उन्हीं तक सुविधाएं पहुंचाने की जो बात सरकारें कर रही हैं, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ा तर्क दिया है। उनका कहना है कि ये जो सारी सोच है कि जिसके पास कार्ड है वही भूखा है, जिसके पास आधार है वही भूखा है, यह सरासर गलत और अमानवीय है। क्योंकि जो अभी स्थिति है वह अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। और ऐसे में अगर हम एक्सक्लूड करेंगे, जरूरतमंद लोगों को बाहर कर देंगे सिर्फ इस वजह से कि उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या बाकी पहचान पत्र नहीं है, तो शायद यह मानवता के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। उनका कहना है सीधे सीधे कि इस समय जो संकट है और जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, उन्हें अगर समय पर खाना नहीं मिला, समय पर मदद नहीं मिली, तो कोरोना सुनामी जैसी ही सुनामी भूख की हो जाएगी यहां पर। शायद यही वजह होगी कि ये तीनों अर्थशास्त्री एक साथ आए और इन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र की जो सोच है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे। और यहां मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूंगी, आप देखेंगे भी अभी जो हमने कुछ शूट किया है कि किस तरह से लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। हमने जब बात की, अधिकांश लोगों ने जो खाना लेने की लाइन में लगे हुए हैं, उनका कहना था कि उनके पास कोई कार्ड नहीं है। जो बेघर हैं उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। जो देश की राजधानी दिल्ली में और तमाम महानगरों में रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनमें से किसी के पास, या यूं कहिए कि अधिकांश के पास अपना आधार कार्ड या बाकी चीजें नहीं होती उस पते पर जहां से उन्हें मदद मिल सके। कई महिलाओं ने हमें बताया कि उनका जनधन का खाता है लेकिन वो गांव के पते पर है, लेकिन वो मजदूरी करने के लिए शहर में है और लॉकडाउन है। सवाल है कि जब लॉकडाउन है, ऐसे में भी क्या हम देख देख कर लोगों की मदद करेंगे? ऐसा हो रहा है और शायद इसीलिए ये तीनों अर्थशास्त्री साथ आए हैं और इन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार को अपना खजाना इनके लिए खोलना चाहिए। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने यह मांग की है कि सभी गरीबों के खातों में 5-5 हजार रुपए नगद डाले जाएं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह उन्होंने बताई है कि खाद्यान्न के अलावा भी जिंदा रहने के लिए बाकी सुविधाओं को देना, मुहैया कराना जरूरी है। और खास तौर से लॉकडाउन सेकंड के बाद जो दूसरा चरण शुरू हुआ है लॉकडाउन का, उसमें हमने देखा कि किस तरह से
जो माइग्रेंट मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनमें ज़बरदस्त बेचैनी आ गई है। यही बेचैनी हमें सूरत में दिखाई दी, यही बेचैनी हमें इस समय मुंबई में दिखाई दी और देश के तमाम जगहों पे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने कह तो दिया कि जो मकान मालिक हैं वो किराएदारों से किराया ना लें, लेकिन हमें एक भी उदाहरण अभी तक देखने को नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। तमाम लोगों से मैंने बातचीत की और आप देखेंगे भी, ये जो वीडियो भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दर्जी का काम करने के लिए एक जो युवक आया है वह सड़क पर रो रहा है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक ने उसे निकाल दिया है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह के करोड़ों लोग इस समय देश में हैं जिनकी मदद तुरंत होनी चाहिए और इसी ओर इशारा कर रहे हैं ये तीनों अर्थशास्त्री। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भूमिहीनों को भी शामिल किया जाना चाहिए किसान निधि योजना में। उन्होंने सीधे कहा है कि जो अस्थायी राशन कार्ड होने चाहिए और मिड डे मील घरों में लोगों को, बच्चों को मुहैया कराया जाना चाहिए, जिस तरह से कई सरकारें और खास तौर से केरल की सरकार कर रही है। दोस्तों, जिस समय हम बात कर रहे हैं भुखमरी की, जिस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग सड़े गले केले पर भी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो रहे हैं, ठीक उसी समय देखिए सरकार क्या कर रही है। इसे हमने पहले भी आपके सामने रखा था, आज फिर दोबारा रख रहे हैं कि इस समय केंद्र की मोदी सरकार 20,000 करोड़ रुपए नई पार्लियामेंट दिल्ली विस्टा को बनाने में खर्च करने जा रही है। उसकी जो योजना है कि 2022 तक नई पार्लियामेंट हो, नया राष्ट्रपति भवन हो, पूरा इलाका नया हो, तिकोना बने, किस तरह से उसकी डिजाइन हो। देश में सब कुछ लॉकडाउन है, सारी चीजों पर अपील हो रही है कि हम और आप लॉकडाउन के लिए ही अपने को सीमित रखें, बाहर ना जाएं। गरीबों से भी बात हो रही है कि आप अपने कामकाज छोड़ के अंदर रहें। रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चला सकता। सब कुछ सही है सेहत के लिए, कोरोना के लिए, लेकिन जो 20,000 करोड़ रुपए का पूरा मिशन है मोदी सरकार का, उसमें 1 इंच हेरफेर नहीं हुई है। आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी रिपोर्ट जो हिंदू अखबार में प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि वो जो कंपनी, जो गुजरात की कंपनी है जिसे सबसे बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो लोग बता रहे हैं कि हम डिजाइन पर बहुत जबरदस्त ढंग से काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी इसमें डिले नहीं होगा और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सारे टेंडर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस बारे में नोटिफिकेशन भी हो गया है। यहां पर यह बात करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि जब हम पीडीएस की बात करते हैं, यानी राशन की बात करते हैं, जब हम सब्सिडी की बात करते हैं, तब तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिन लोगों को जरूरत नहीं उन्हें फायदा हो जाएगा, वे लोग राशन ले लेंगे, वे लोग अनाज ले लेंगे। आज की तारीख में भी अनाज बांटने वाले, खाना बांटने वाली जो सरकारी तंत्र है, वो आपको यह कहते हुए मिलेगी कि ये गरीब 3-3 बार खाना खा रहे हैं, ज्यादा राशन ले जा रहे हैं। यानी गरीबों को तो चोर समझा जाता है, गरीबों को तो समझा जाता है कि उन्हें उसी तरह से रहना चाहिए जिस तरह से सरकार बता रही है, लेकिन सरकार अपने बाकी के तमाम खर्चे, उसमें कोई कटौती करने को तैयार नहीं। कहीं से भी वो तमाम योजनाएं जो भव्य और दिव्य हैं और हमारी और आपकी जेब से खर्च हो रही हैं, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। चलते चलते हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध कलाकार चार्ली चैपलिन की, जिनकी आज 130वीं जयंती है। चार्ली चैपलिन दुनिया के वे महान कलाकार थे जिन्होंने हमें सिखाया कि तानाशाही से कैसे हंसते हंसते लड़ा जाता है, किस तरह से सटायर और व्यंग का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी एक कालजेयी रचना है, कालजेयी फिल्म है द ग्रेट डिक्टेटर, जिसके अंत में वह एक भाषण देते हैं। उस भाषण का हिंदी तर्जुमा, हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रख रही हूं। जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, निराश ना हो। माफ कीजिए, मैं सम्राट नहीं बनना चाहता, यह मेरा धंधा नहीं है। मैं किसी पर हुकूमत नहीं करना चाहता, किसी को हराना नहीं चाहता। मुमकिन हो तो हर किसी की मदद करना चाहता हूं।
युवा, बूढ़े, काले, गोरे, हर किसी की, हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान की फितरत यही है। एक दूसरे के दुख की कीमत पर नहीं, बल्कि हम सब एक साथ मिलकर खुशी से रहना चाहते हैं। हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करना चाहते। इस दुनिया में हर किसी के लिए गुंजाइश है और धरती इतनी अमीर है कि सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है। जिंदगी जीने का सलीका आजाद और खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हम रास्ते से भटक गए हैं। सही कहा चार्ली चैपलिन। और आज जब हम भूख पे बात कर रहे हैं तो हमें लगता है वाकई हम रास्ते से भटक गए हैं और जरूरत है कि जो भटकी हुई नीतियां हैं इन्हें हम सही जगह, सही दिशा में लाएं। आज बस इतना ही। देखिए, शेयर करिए खोज खबर और सच को जिंदा रखने की हमारी कोशिश को आप भी इंसानियत के साथ जिंदा रखिए। शुक्रिया।